जैसे जैसे ये बैलेटिंग होती जाएगी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे ये सोसाइटी ग्रो करती जाएगी इसमें पैसे डलते जाएंगे, तो वो बैलेटिंग भी करीब है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, मैं डीएचए लाहौर रियल स्टेट की मार्केट को कवर करके आपको बताता रहता हूं कि हमें कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कहां पे अगर हम घर बनाने के लिए प्लॉट देख रहे हैं तो कौन सा फेज़ हमें सूट करेगा। तो आज का मेरा टॉपिक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है और आज का मेरा टॉपिक है डीएचए कोयटा के बारे में। काफ़ी क्लाइंट्स की मुझे कॉल्स आती हैं कि डीएचए कोयटा के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा आज डीएचए कोयटा को कंप्लीट में ब्रीफ करूँ। अच्छा, डीएचए कोयटा में डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं, जैसे कि 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला। जैसे कि उसकी फाइल्स की बात करें तो A6 है, अनसक्सेसफुल है, बारकोड है, सेकंड बैलेट है और ओपन एफिडेविट है। ये 4-5 किस्म की फाइल्स हमें देखने को मिलती हैं और प्लॉट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके ब्लॉक्स A1, A2, A3, A4 हैं। अच्छा, अब हम इनके रेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले 4 मरला कमर्शियल अगर आप डाउन पेमेंट पे लेते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं, तो उसकी कीमत 2 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए है और 80 से 85 लाख उसकी डाउन पेमेंट है और बाकी आपका इंस्टॉलमेंट प्लान बन जाता है। इसी तरह 8 मरला कमर्शियल है, 3.5 करोड़ 60 लाख रुपया उसकी फुल पेमेंट है और तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपया उसकी डाउन पेमेंट है और बाकी उसकी इंस्टॉलमेंट बन जाती हैं। इसी तरह दूसरी 1 कनाल की फाइल्स हैं जो कि फुल पेमेंट पे हैं। इसमें सबसे ऊपर जिसका रेट है वो है A6। उसका रेट आज की तारीख में, चूँकि हम ये वीडियो मार्च के महीने में बिफोर 10 डेट को हम बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेट्स अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि रेट डेली फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। तो आज का इसका फ्रेश रेट A6 का ये है कि ये आपको 46 से 47 लाख के दरमियान में मिल जाती है। 47 लोग डिमांड करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत निगोशिएशन हो जाती है। सेकेंड नंबर पर आती है अनसक्सेसफुल। उसका रेट तकरीबन कोई 44 से 44.5 लाख रुपए के दरमियान में है। थर्ड नंबर में आती है सेकंड बैलेट। उसका रेट तकरीबन 38.5 से 39 लाख रुपए का है। देन आता है ओपन एफिडेविट, वो तकरीबन 40 लाख रुपए के करीब है। एंड देन आता है बार कोड, वो अब इन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन अगर वो भी फाइल आपको मिले तो उसका रेट होगा तकरीबन कोई 38-38.5 लाख रुपया। अब ये जो इतनी कैटेगरीज है फाइल्स की, इनका डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जो फाइल बैलेट हुई थी पिछले साल में वो फॉल की A6 ब्लॉक में। अब आगे एक और बैलेटिंग डीएचए कोयटा की आने वाली है जो कि A6 में जो फाइल्स लगी थी उनको नंबर्स अलॉट किए जाएंगे, तो वो बैलेटिंग भी करीब है। उसके बाद सेकंड आ जाता है अनसक्सेसफुल। जो फाइल्स पिछले साल में बैलेटिंग में नहीं आई वो अब आगे उनके आने के चांस है बैलेटिंग में, तो वो अनसक्सेसफुल कहलाती हैं। जो सेकंड बैलेटिंग आप सुनते हैं, वो जो बार कोड से कन्वर्ट होके एलोकेट हुई थी फाइल्स, वो सेकंड बैलेटिंग है। और ओपन एफिडेविट का आपको पता है कि वो किसी के नाम पे नहीं होता, वो जस्ट एक पेपर होता है और वो उसी के ऊपर ही ट्रेडिंग हो रही होती है। ओपन एफिडेविट ये है। तो ये 4-5 किस्म की इसकी कैटेगरीज हैं जो मार्केट में आपको डिफरेंट देखने को मिलती होंगी। इसी तरह प्लॉट की मैंने आपको बता दी कि वो A1, A2, A3, A4 में उनके प्लॉट्स हैं जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और वो 100 आगे जाती है कोई 2.5 करोड़ रुपए तक, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। तो ये ओवरऑल मैंने आपको डीएचए कोयटा के रेट्स के हवाले से आगाह किया है। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे करना चाहते हैं तो इन रेट्स के ऊपर आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा टॉपिक था। डीएचए कोयटा में मैं ये समझता हूँ कि पूरे कोयटा के अंदर कोई भी एक अच्छी और प्रीमियम सोसाइटी नहीं है और वहाँ के लोगों के पास पैसा बेशुमार है। वो लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको कोई भी सोसाइटी ऐसी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती। तो मेरा अपना मानना ये है कि डीएचए कोयटा एक हिडन जेम है। अभी जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है वो लोग तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज लोग ये समझते हैं कि यार डीएचए कोयटा में कौन इन्वेस्टमेंट करे। देखिए, आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आपने जाके रहना है। अब कई ओवरसीज है वो फेज 1 प्रिज्म में इन्वेस्ट करते हैं, 7 में करते हैं। अब इट डजंट मीन कि उन्होंने आके यहाँ पे रहना है। ये जस्ट एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे ही रेट्स ग्रो करते हैं वो अपनी चीज़ को डिस्पोज कर देते हैं। तो इसी तरह डीएचए कोयटा
अब ये जो A6 फाइल आप सुन रहे हैं, ये अनसक्सेसफुल सुन रहे हैं, ये अपने पीक टाइम में 1,60,00,000 रुपए तक गया हुआ है और अभी ये खड़ा हुआ है 43-44 लाख पे। तो आप क्या समझते हैं कि ये रेट वापस नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा। अगर 1,60 पे ना भी जाए तो ये बहुत ऊपर जाएगा, जिसपे आप शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म पे लेके चले जाते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा देगा। क्योंकि जैसे जैसे ये बैलेटिंग होती जाएगी, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे ये सोसाइटी ग्रो करती जाएगी, इसमें पैसे डलते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे आपको एक कनाल का प्लॉट 3.5-4 करोड़ रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। ये मेरी अपनी एक प्रेडिक्शन है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं उधर के लोगों को भी जानता हूँ और मुझे ये आइडिया है कि वहाँ पे ये इसकी कितनी डिमांड है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप इसमें ग्रोथ देखेंगे। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि अगर आप इतने फंड्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं पे भी, तो DH इक्विटा एक बहुत अच्छी और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो आपको शॉर्ट टर्म में भी फ़ायदा देगी और लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा देगी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इसमें कुछ भी सेल या परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।